नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध कहते थे कि क्रूरता और शक्ति का मार्ग अस्थायी होता है, जबकि करुणा, दया और प्रेम से सच्ची शांति और स्थायी सम्मान प्राप्त होता है। सच्ची शक्ति किसी पर अधिकार करने में नहीं, बल्कि सभी के प्रति करुणा और प्रेम दिखाने में होती है। इसे और विस्तार से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी आपको सुनाते हैं। प्राचीन भारत में मगध राज्य में एक समय समृद्धि और शांति का वातावरण था। राज्य के राजा, जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, वे अपनी प्रजा के प्रति बेहद दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे हमेशा बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे हर व्यक्ति की आवश्यकताओं का ख्याल रखते थे। उनके राज्य में कभी कोई भी भूखा नहीं सोता था और लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। लेकिन राजा के मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता था कि क्या दया और करुणा का ही रास्ता सबसे सही है? क्या शक्ति और क्रूरता से भी राज्य में शांति स्थापित की जा सकती है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना, जो अपनी शिक्षाओं और अद्वितीय ज्ञान से पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। राजा ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेंगे और उनके ज्ञान से इस सवाल का उत्तर प्राप्त करेंगे। राजा ब्रह्मदत्त गौतम बुद्ध के पास आए और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। गौतम बुद्ध ने राजा को अपने पास बैठने का निमंत्रण दिया। राजा ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय भी हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या शक्ति और क्रूरता से भी शासन किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि केवल करुणा और दया से ही किसी राज्य को चलाया जा सके? गौतम बुद्ध ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वे बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त एक बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी शक्ति का अत्यधिक गर्व था। वह मानता था कि डर और क्रूरता से ही लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसने अपने राज्य में कड़े नियम लागू किए और छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को कड़ी सजा दी जाती थी। लोग उसके क्रूर शासन से डरे हुए रहते थे और उसकी नजरों में आने से बचते थे। हालांकि राज्य में शांति तो थी, लेकिन लोगों के दिलों में डर और असंतोष था। कोई भी खुले दिल से राजा की प्रशंसा नहीं करता था। वे केवल उसकी क्रूरता और दंड के डर से उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजा को यह लगता था कि वह अपने राज्य को सही तरीके से चला रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी असंतुष्ट था। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि डर के बजाय प्रेम और करुणा से अधिक स्थायी शांति और सम्मान प्राप्त कैसे किया जा सकता है। एक दिन राजा चंद्रगुप्त के राज्य में एक साधु आए। वे अपनी करुणा और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। साधु अपनी सादगी भरे जीवन और लोगों के प्रति अपार दया के लिए जाने जाते थे। जब राजा ने साधु के बारे में सुना तो उसे लगा यह एक अच्छा मौका है साधु की करुणा की परीक्षा लेने का। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु को महल में बुलाया जाए। साधु महल में आए और राजा को प्रणाम किया। राजा ने साधु से कहा, मैंने तुम्हारी दया और करुणा के बारे में सुना है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह सच में उतना प्रभावी है जितना लोग कहते हैं। मैं तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, राजन, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं, परंतु यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि साधु को बंदी बनाकर उसे यातना दी जाए। साधु को बंदी बनाकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया और उसे दिन रात यातनाएं दी जाने लगी, लेकिन साधु ने एक बार भी अपने चेहरे पर दर्द या क्रोध का भाव नहीं आने दिया। उन्होंने हर यातना को धैर्यपूर्वक सहन किया और अपने मन में राजा के प्रति कोई द्वेष नहीं आने दिया। कुछ दिन बाद राजा ने सोचा कि अब साधु की सहन शक्ति समाप्त हो गई होगी और वह क्रोधित हो गए होंगे। राजा ने साधु को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, अब बताओ साधु महाराज, क्या तुम अब भी यही मानते हो कि करुणा और दया से दुनिया को जीता जा सकता है? क्या तुम्हें मेरे क्रूर शासन से डर नहीं लगता? साधु ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, राजन, आपके द्वारा दी गई यातनाएं केवल मेरे शरीर को तकलीफ पहुंचा सकती हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा में केवल करुणा और प्रेम का वास है।
आपकी क्रूरता ने मेरे भीतर किसी तरह का क्रोध या द्वेष नहीं उत्पन्न दिया। अगर आप सच्ची शांति और सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको भी करुणा और दया का मार्ग को अपनाना होगा। साधु के ये शब्द राजा के दिल को छू गए। उसने पहली बार यह महसूस किया कि क्रूरता और सख्ती से केवल डर पैदा होता है, जबकि सच्चा सम्मान और प्रेम करुणा और दया से प्राप्त किया जा सकता है। राजा चंद्रगुप्त ने साधु से माफी मांगी और उसे वादा किया कि वह अपने राज्य में दया और करुणा के सिद्धांतों को लागू करेगा। कहानी खत्म होने के बाद राजा ब्रह्मदत्त ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल दया और करुणा से ही प्राप्त की जा सकती है। क्रूरता से भले ही लोग डर कर आपकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन वह सम्मान और प्रेम कभी नहीं पा सकते जो करुणा से मिलता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, यही सत्य है कि करुणा ही सच्ची शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाते हो तो लोग तुम्हारे प्रति सच्चे मन से सम्मान और प्रेम का भाव रखते हैं। क्रूरता से केवल अस्थायी शांति प्राप्त हो सकती है, लेकिन करुणा से स्थायी शांति और संतोष मिलता है। राजा ब्रह्मदत्त ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का फैसला किया। अपने राज्य में करुणा और दया का मार्ग को अपनाया। राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ गई और लोग अपने राजा का सम्मान करने लगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।